वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हॉक मॉडल। इसकी मदद से हम लोग ये मॉडल जो है हॉक के द्वारा दिया गया था। इसकी मदद से हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी एल्कीन्स में अगर उसके एडजेसेंट कार्बन पे कोई कायरल कार्बन हो तब हम उसमें रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिवली कैसे करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है हॉक मॉडल। Hawk model is a theoretical computational model. It explains the stereoselective reactions of acyclic alkenes having a chiral carbon adjacent to it. जैसा कि अभी मैंने बताया कि हॉक मॉडल जो है वो एक एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे एल्कीन्स में हम रिएक्शन करेंगे स्टीरियोसेलेक्टिवली जब उसके पास उसके एडजेसेंट कार्बन पे कोई कायरल कार्बन हो। समझ गए? आइए देखते हैं क्या कहता है। द इनिशियल आइडिया बिहाइंड द मॉडल वाज किसी। ये जो हॉक मॉडल है इसके इसके पीछे का जो आइडिया था, जो शुरुआती आइडिया था, वो किसी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक एल्कीन है, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे ये जो है ये कायरल कार्बन है। यहाँ पे हम लोग मेटा CpVa लिए हुए हैं। ठीक है, इसकी ये पता है कि इपोक्साइड के में बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट इपोक्साइड रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखिए इपोक्साइड बन गया। बात अब ये आती है कि यहाँ पे इपोक्साइड ये बिलो द प्लेन भी बना है और यहाँ एबव द भी प्लेन बना है। तो ये है बिलो में 95%, तो एबव में है 5%। तो ये हुआ कैसे, इसी को समझाने के लिए हॉक मॉडल आया है। ठीक है, कहता है here the above example of alkene having a chiral center there are stereoselective aspects to its reaction। हम लोग देखिए स्टीरियोसेलेक्टिविटी तो है, बेलो द प्लेन में इपोक्साइड जो है 95% बन रहा है, वहीं अबव द प्लेन में इपोक्साइड 5% ही मात्र बन रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो कहता है इट फेसेस आर टर्म्ड एज डायस्टोटॉपिक। कहता है ये जो एल्कीन हमारे पास ये इसका जो फेस है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ये डायस्टोटॉपिक फेसेस है। ठीक है, हेंस देयर इज टू आउटकम्स इवन इफ द रिएक्शन इज फुल्ली स्टीरियोस्पेसिफिक। ये फुल्ली स्टीरियो स्पेसिफिक होने के बावजूद भी दो आउटकम्स हमारे पास आएंगे, क्योंकि फेसेस भी दो तरह के हैं, एक एबव भी अटैक हो सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। देखिए वही चीज मैंने आपको जो बोला, अटैक फ्रॉम इन फ्रंट, अटैक फ्रॉम बिहाइंड, एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। कहता है बोथ द फेसेस ऑफ द एल्कीन शोन एबव आर कॉल्ड अ डायस्ट्रोपिक फेसेस एंड विच गिव्स द प्रोडक्ट एज डायस्ट्रोमर्स। और जो उससे प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो डायस्ट्रोमर्स होगा। In order to explain the reaction of chiral alkene, we need to assess which conformation are important, how will they react। कहता है कि कायरल एल्कीन के रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये जरूरत होगी कि कौन सा कन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कैसे वो रिएक्ट करेगा। The alkenes with a chiral center adjacent to it having groups categorized as small, medium and large। कहता है कि एल्कीन के जो एडजेसेंट कार्बन पे कायरल सेंटर है हमारा, उसमें जितने भी ग्रुप अटैच्ड होंगे उसको हम लोग पहले स्मॉल, मीडियम और लार्ज में अलग कर लेंगे। और जैसे इसे अलग करेंगे उसमें इन विच द स्मॉल ग्रुप एक्लिप्स द एल्कीन, स्मॉल ग्रुप को हम लोग एल्कीन के एक्लिप्स बनाएंगे इन ऑर्डर टू मिनिमाइज अनफेवरेबल स्टेरिक इंटरेक्शन। ताकि इस तरह से उसको ऑर्डर को अरेंज करेंगे ताकि स्टेरिक इंटरेक्शन ना हो। आइए हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से आगे की इस हॉक मॉडल को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आप देख, आई होप आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी कम खराब होगी जरूर, क्योंकि मोबाइल मेरा थोड़ा सा डमी टाइप का होते जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये हमारा अल्कीन है, इसके एडजेसेंट में ये कायरल सेंटर है। अब इसमें जितने भी ग्रुप जो लगे हुए हैं, जिसमें एच हमने क्या किया, एल्कीन के एक्लिप्स कर दिया। ऐसा क्यों? ताकि स्टेरिक इंटरेक्शन को रोका जा सके। ठीक है, उसी तरह अगर हम इस तरह भी करें एक बार, फिर आर डैश यानी अल्काइल ग्रुप जो हमारा, उसको भी इस तरह अगर एक्लिप्स कर दें तो ये जो हमारा ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा इसकी तुलना में। चलिए अब ये आर डैश को अगर ये पार्टिकुलर कोई ग्रुप ले लें हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने मिथाइल ग्रुप को लिया है, तो इस मिथाइल ग्रुप में अगर इस तरह रखते हैं, इसको अट्रैक्ट इस तरह से अगर अरेंज किए हैं हम, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन है वो उतना नहीं लगेगा जितना
तो अगर मिथाइल ग्रुप को एक्लिप्स कर देंगे तो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, इस वजह से ये हाई एनर्जी हो जाएगा तो स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। तो इस कॉन्फॉर्मेशन से हम लोग फिर रिएक्शन करवाएंगे, इससे नहीं करवाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है it is noted that the lowest energy conformation of a chiral alkene having hydrogen eclipsing the double bond. If there is cis substituent on the alkene, the only one conformation is important. And if there is a trans substituent, both conformation will be or may be important. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन ऑफ कायरल अल्कीन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ बताया था और सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है एग्जाम्पल्स हमारा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को लिया गया है ताकि लेस हिंडर्ड हो। अब यहाँ पे जो अटैक हो रहा है हमारा, देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, 95% ये हमारा बता है। जो हमारा लेस हिंडर्ड फेस होगा उधर से ही अटैक, हमारा लेस हिंडर्ड फेस हमारा इधर ही है हाइड्रोजन की तरफ से, तो हाइड्रोजन की तरफ से हमने अटैक कर दिया है, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है इन द अबव रिएक्शन मेटा CpPa दैट इज epoxidation takes place from less hindered phase and the above reaction is diastereoselective epoxidation of chiral alkene। और दूसरा और एग्जांपल्स यहाँ पे है, एक एग्जांपल हमने ये लिया, यहाँ पे ये ट्रांस बना हुआ है। ठीक है, अब जब ट्रांस बना हुआ है तो यहाँ पे जब हम इपोक्सीडेशन करवाएंगे तो हाइड्रोजन की तरफ से, जब देखिए यहाँ पे अबव बिलो द प्लेन जो है 61% बन रहा है और अबव द प्लेन हमारा 39% बन रहा है। तो कहता है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ कायरल एल्कीन अदर देन सिस सब्स्टिट्यूएंट द सेलेक्टिविटी इज मच लोअर। मतलब अगर कायरल एल्कीन सिस फॉर्म में दिया हो तब स्टीरियो सेलेक्टिविटी की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो सिस के छोड़कर ट्रांस में सब्स्टिट्यूएंट हो तो सेलेक्टिविटी जो है वो लोअर हो जाती है। जैसा हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा सिस एल्कीन है इसमें जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट का है वो 95% से भी ज़्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये ट्रांस एल्कीन हमारा है और इसमें हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज का जो यील्ड परसेंटेज है वो 61% है, तो दूसरे का 39% है। ठीक है, तो कहता है इट इज बिकॉज देयर आर टू लो एनर्जी कॉन्फॉर्मेशन, वन विद H एक्लिप्सिंग द डबल बॉन्ड, वन विद एमी ग्रुप मिथाइल ग्रुप एक्लिप्सिंग विद डबल बॉन्ड। ठीक है, due to which each gives different stereochemical result explaining the lower stereoselectivity of the reaction। यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रांस एल्कीन है हमारे पास, ट्रांस कायरल एल्कीन है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दो तरह के बन रहे हैं यहाँ पे, एक अबव द प्लेन से अटैक है और बिलो द प्लेन से अटैक होगा। हाँ, लेस हिंडर्ड फेज से और हाई मतलब लेस हिंडर्ड और मोर हिंडर्ड फेज से अटैक वाला बात है। अब यहाँ पे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ कायरल एल्कीन, यहाँ पे देखिए सिस फॉर्म वाली बात है, सिस में दिया हुआ है। इसमें सिस ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो सिंपल बात है OH है तो हाइड्रोजन ये है OH, तो मेटा CpP यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो अबव द ही अटैक हो जाता है। इसका यहाँ पे वही चीज बताएगा अभी, देखिए इन द अबव रिएक्शन Hawk model doesn't hold due to hydrogen bonding to OH group on chiral carbon, thus meta CpP attack from the same phase as OH group does and form oxide। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये OH अगर अबव द प्लेन है तो ऑक्सीडेशन भी अबव द प्लेन ही होगा, जो हॉक ने भी बोला कि भैया इस सिचुएशन में हॉक मॉडल एग्जिस्ट उतना नहीं करता और उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट चलता है और OH जिस फेज पर रहेगा उसी फेज के थ्रू अटैक हो जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा और वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी, आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के इसे देख सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। किसी भी स्टेप में ना समझ आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट कहता है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव इनोलेट अल्काइलेशन आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय हॉक मॉडल, मतलब इनोलेट दिया हो उसका अल्काइलेशन करना है। द अबव एग्जांपल शोज दैट द to explain the stereoselective we need consider only the conformation with H eclipsing the double bond। ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कार्बन अगर होगा
एल्कीन के एडजेसेंट में, तो हम लोग जो स्मॉल ग्रुप होगा उसको हम लोग एक्लिप्सिंग करेंगे, लेस हिंडर्ड फेज से फिर अटैक करेंगे। ठीक है, चलिए। Here, the diaster selectivity increases as the group R gets bigger, and in each case, electrophile adds to the less hindered phase that is opposite to R. I hope एक छोटा सा नोट्स कॉन्सेप्ट हॉक मॉडल का आपको समझ आया होगा। हॉक मॉडल, थैंक यू।